कभी सोचा है कि न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस फेल क्यों हो जाते हैं? हम सब बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं। कल से रोज जिम जाऊंगा, इस साल 20 किताबें पढ़ूंगा, जंक फूड बिल्कुल बंद। लेकिन एक हफ्ता, 2 हफ्ते और फिर सब वापस नॉर्मल। मोटिवेशन गायब। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके सिस्टम में है। आज हम बात करने वाले हैं एक रेवोल्यूशनरी बुक के बारे में, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब बताती है कि कैसे आप छोटे छोटे ऑलमोस्ट इनविजिबल चेंजेस करके अपनी लाइफ में बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो अगले 15 मिनट मेरे साथ रहिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ आप आदतों को देखने का अपना नजरिया बदल देंगे। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। जिंदगी में बड़ा परिवर्तन एक ही दिन में नहीं होता। लोग आम तौर पर सोचते हैं कि सफलता के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन असल सत्य यह है कि छोटी और लगातार आदतें ही हमारी जिंदगी का रूप बदलती हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बन जाते हैं, तो शायद तुरंत आपको फर्क न दिखे, पर 1 साल के बाद आप अपने आप का 37 गुना बेहतर रूप देख पाएंगे। और अगर हर दिन 1% और खराब होते गए, तो धीरे धीरे आप अपनी असली क्षमता से दूर होते चले जाएंगे। इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दीजिए। अगर एक प्लेन न्यूयॉर्क से उड़ता है और अपना डायरेक्शन बस 3 डिग्री बदल देता है, तो वो लॉस एंजलिस की जगह वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाता है। बस इतना सा छोटा बदलाव, लेकिन परिणाम पूरी तरह अलग। इस चैप्टर का मैसेज, छोटी लगने वाली आदतों को कभी हल्के में मत लीजिए। उनकी कंपाउंडिंग पावर समय के साथ आपके लिए अद्भुत परिणाम ला सकती है। चैप्टर 2, हाउ हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। जेम्स क्लियर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझाते हैं कि असली परिवर्तन सिर्फ गोल से नहीं होता, बल्कि आइडेंटिटी से होता है। अक्सर हम लोग कहते हैं, मुझे वेट लूज करना है, मुझे एग्जाम पास करना है, मुझे मैराथन दौड़नी है। ये सब आउटकम बेस्ड गोल्स होते हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही गोल अचीव होता है, हैबिट छूट जाती है। जेम्स कहते हैं कि हमें अपनी हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ना चाहिए। मतलब, फोकस सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व पर हो। आई वॉन्ट टू रन अ मैराथन के बजाय सोचिए, आई एम अ रनर। मुझे एक किताब पढ़नी है के बजाय सोचिए, आई एम अ रीडर। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो आपके डिसीजंस और एक्शंस नेचुरली बदल जाते हैं। ऑथर कहते हैं, अपनी हैबिट्स को अपनी पहचान के साथ अलाइन कीजिए। जब आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं, तो सस्टेनेबल हैबिट्स खुद ब खुद बनती हैं और सफलता आपके पीछे आती है। चैप्टर 3, द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर हैबिट एक क्यू यानी एक सिग्नल से शुरू होती है। अगर हमें अच्छी आदतें बनानी हैं, तो उनके क्यूज को ऑब्वियस बनाना होगा। अक्सर लोग विल पावर पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन विल पावर लिमिटेड होती है। इससे बेहतर है कि हम अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करें कि गुड हैबिट्स नेचुरली स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह एक्सरसाइज करनी है, तो रात को अपने वर्कआउट क्लोथ्स बेड के पास रख दीजिए। सुबह उठते ही वो एक रिमाइंडर बन जाएगा। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, तो अपने टेबल पर एक किताब खुली हुई रखिए, ताकि वो आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करे। और अगर आपको बैड हैबिट्स कम करनी है, तो उनके क्यूज छुपाइए। जैसे अगर जंक फूड कम करना है, तो उसे फ्रिज के सामने रखने के बजाय पीछे रखिए या घर ही मत लाइए। ऑथर कहते हैं, अच्छी आदतों के क्यूज को अपनी नजरों के सामने रखिए और बुरी आदतों के क्यूज को अपनी नजरों से दूर कीजिए।
इस तरह हैबिट्स अपने आप ऑब्वियस और नेचुरल लगने लगेंगे। चैप्टर 4 द सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स तभी टिकती हैं जब वो अट्रैक्टिव लगती हैं। इंसान वही करता है जिसमें उसे तुरंत मजा आए। इसलिए अगर आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है तो उसे एंजॉयबल बनाइए। एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब एक हैबिट को उस चीज के साथ जोड़ना जो आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जिम जाना बोरिंग लगता है तो अपना फेवरेट पॉडकास्ट या म्यूजिक सिर्फ जिम के टाइम पर ही सुनिए। अगर आपको न्यूज पढ़ना पसंद है तो उसे एक हेल्दी हैबिट के साथ जोड़ लीजिए, जैसे मॉर्निंग ग्रीन टी के टाइम पर। इसी तरह अगर कोई बुरी हैबिट अट्रैक्टिव लग रही है तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को अपने दिमाग में ज्यादा हाईलाइट कीजिए ताकि वो हैबिट आपको कम अपीलिंग लगे। ऑथर कहते हैं, हैबिट्स को अपने लिए एंजॉयबल बनाइए। जब एक काम आपको खुद ही पसंद आने लगे तो उसे रेगुलर करना मुश्किल नहीं लगता। चैप्टर 5 द रोल ऑफ एनवायरनमेंट। जेम्स क्लियर हमें एक बहुत गहरा सत्य बताते हैं कि हमारी हैबिट्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव एनवायरनमेंट का होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी विल पावर या मोटिवेशन ही सब कुछ है, लेकिन असल में हमारा सराउंडिंग्स ही हमारे डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करता है। सोचिए, अगर आपके टेबल पर हमेशा एक मिठाई रखी हो तो उसे अवॉइड करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वही टेबल पर एक बॉल में फ्रूट्स रखे हों तो नेचुरली आप फ्रूट्स खाने की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जेम्स कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सा बिहेवियर इजी है और कौन सा डिफिकल्ट। इसका सॉल्यूशन सिंपल है। अच्छी आदतों के लिए अपना एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन कीजिए कि वो एफर्टलेस लगे। एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपने डेस्क पर हमेशा एक वाटर बॉटल रखिए। बुरी आदतों के लिए एनवायरनमेंट में फ्रिक्शन बढ़ाइए। एग्जाम्पल, अगर आपको टीवी कम देखना है तो रिमोट को अलग कमरे में रखिए या अपने फेवरेट ऐप्स को फोन से अनइंस्टॉल कीजिए। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं, मोटिवेशन के भरोसे मत रहिए। अपना एनवायरनमेंट इस तरह डिजाइन कीजिए कि गुड हैबिट्स इजी हो जाएं और बैड हैबिट्स अपने आप मुश्किल हो जाए। चैप्टर 6 सिस्टम्स ओवर गोल्स। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाते हैं कि सफलता सिर्फ गोल्स से नहीं आती, बल्कि उन गोल्स तक पहुंचने के लिए जो सिस्टम आप बनाते हैं वही आपकी असली ताकत है। हम सभी के गोल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हर एथलीट चैंपियनशिप जीतना चाहता है, हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है और हर व्यक्ति अपनी हेल्थ बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन फिर भी सबको सेम रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि डिफरेंस उनके सिस्टम्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, गोल, मुझे 10 किलो वेट कम करना है। सिस्टम, रोज सुबह 30 मिनट वॉक करना और हेल्दी खाना खाना। गोल सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन सिस्टम वही है जो आपको डेली ट्रैक पर रखता है। अगर आप सिस्टम को सही डिजाइन कर लेते हैं तो रिजल्ट्स अपने आप आते हैं, चाहे आप गोल लिखकर भूल भी जाए। ऑथर कहते हैं, गोल्स पर फोकस करने के बजाय अपने सिस्टम्स और डेली प्रोसेसेस पर ध्यान दीजिए। आपकी जिंदगी उसी डायरेक्शन में चलेगी जो सिस्टम आपने बनाया है। चैप्टर 7 द गोल्डीलॉक्स रूल। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं, द गोल्डीलॉक्स रूल। यह रूल कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब होता है जब वो किसी ऐसे टास्क पर काम करता है जो न बहुत इजी हो, न बहुत डिफिकल्ट, बल्कि बिल्कुल बीच का, थोड़ा चैलेंजिंग। सोचिए, अगर आप बिगिनर हैं और चेस खेल रहे हो और सामने वर्ल्ड चैंपियन आ जाए तो आपको मजा भी नहीं आएगा और मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगी।
लेकिन अगर आप एक ऐसे प्लेयर के साथ खेलोगे जो आपसे थोड़ा बेहतर है, तो वो आपके लिए चैलेंज भी होगा और सीखने का मौका भी मिलेगा। इसी तरह लाइफ में भी अगर हैबिट बहुत ही इजी है तो वो बोरिंग लगने लगेगी, और अगर बहुत मुश्किल है तो वो डिस्करेजिंग हो जाएगी। लेकिन जब हैबिट बिल्कुल राइट लेवल की चैलेंज देती है, तभी हम उसे लगातार फॉलो करते हैं। चैप्टर 8 हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि एक हैबिट बनाना शुरू में एक्साइटिंग लगता है। जब हम नए गोल्स सेट करते हैं तो मोटिवेशन हाई होती है, लेकिन समय के साथ एक समस्या आती है, बोर्डम। जब हैबिट रेपेटिटिव हो जाती है तो वो बोरिंग लगने लगती है। यही जगह पर ज्यादा लोग अपना कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं। उनका राज यह है कि वो बोर्डम के बाद भी डिसिप्लिन के साथ अपने हैबिट्स को कंटिन्यू करते हैं। सोचिए एक प्रोफेशनल एथलीट को रोज सेम प्रैक्टिस करना, सेम ड्रिल्स करना, वो भी बोर होते हैं। लेकिन उनका ग्रेटनेस इसी बात में है कि वो बोर होने के बाद भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जो हमें याद दिलाती है कि सफलता एक दिन या एक बड़े डिसीजन का नतीजा नहीं होती। सफलता बनती है उन छोटी छोटी आदतों से जो हम हर दिन फॉलो करते हैं। चलिए एक बार क्विक रिकैप करते हैं। चैप्टर 1 में छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर को समझिए। हर दिन 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखिए। चैप्टर 2 में हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी के साथ अलाइन कीजिए। पहले डिसाइड कीजिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। चैप्टर 3 में अच्छी हैबिट्स के क्यूज को ऑब्वियस बनाइए और बुरी हैबिट्स के क्यूज को अपनी नजरों से दूर कीजिए। चैप्टर 4 में हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाइए। टेम्पटेशन बंडलिंग जैसे तरीके उपयोग कीजिए। चैप्टर 5 में अपना एनवायरनमेंट डिजाइन कीजिए ताकि वो आपको गुड हैबिट्स के लिए पुश करे। चैप्टर 6 में सिर्फ गोल्स पर नहीं, बल्कि सिस्टम्स और प्रोसेसेस पर फोकस कीजिए। चैप्टर 7 में गोल्डीलॉक्स रूल को फॉलो कीजिए। टास्क्स को इतना चैलेंजिंग रखिए कि वो इंटरेस्टिंग बने, लेकिन ओवर डिफिकल्ट न हो। चैप्टर 8 में मोटिवेशन आएगी और जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपकी हैबिट्स को लंबे समय तक जिंदा रखेगी। दोस्तों, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में लगाना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने आप को एक नई दिशा में बदलते हुए पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माइंड पेजेस पर, जहां हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज लेकर आते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी छोटी आदतों से अपनी बड़ी जिंदगी बनाइए। धन्यवाद।